खबर अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप युग की शुरुआत हो चुकी है और 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली, जिसके बाद कहा कि अमेरिका का स्वर्णिम युग शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए शपथ लेने के बाद ही यानी कि उसके कुछ देर बाद ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कई आदेशों पर साइन किए हैं। उन्होंने कई सख्त फैसले लिए हैं जिसकी आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। क्या वो फैसले लिए गए, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। ट्रंप ने कैपिटल हिल में राष्ट्रपति पद की शपथ ली। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले वो साल 2017 से 21 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने कई ताबड़तोड़ फैसले लिए। फैसलों के जरिए ट्रंप ने सबसे बड़ा झटका अपने दो पड़ोसी देशों कनाडा और मैक्सिको को दिया है। दरअसल ट्रंप ने कहा कि वो कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगा सकते हैं। हालांकि ये फैसला 1 फरवरी से लागू होगा। इस फैसले की वजह से कनाडा और मैक्सिको से अमेरिका आने वाले सामान पर बिजनेसमैन को 25% टैक्स देना होगा। अगर ट्रंप ये फैसला लागू करते हैं तो अमेरिका का अपने इन पड़ोसी देशों के साथ ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है। हालांकि कनाडा ने कहा कि वो अमेरिका के साथ सामान्य रिश्ते चाहता है, लेकिन ट्रंप टैरिफ बढ़ाते हैं तो कनाडा और मैक्सिको की सरकारें भी इसी तरह के कदम उठाने को मजबूर होंगी। इससे अमेरिका का इन दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ेगा। वहीं ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही ऑफिस पहुंचकर अपने साल का विजन पेश किया। ट्रंप ने अपने विजन में साफ कहा कि वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें शांतिदूत के रूप में याद रखे। दरअसल ट्रंप ने पहले ही कहा था कि वो कनाडा पर 25% टैरिफ लगाएंगे। वहीं ट्रंप ने शपथ लेते ही पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के अलग होने का ऐलान किया। इसके साथ ही ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से भी किनारा कर लिया। साथ ही ट्रंप ने अमेरिका में जन्मजात नागरिकता खत्म करने का आदेश दे दिया। इसका मतलब अब जिन लोगों के पास अमेरिकी नागरिकता के लीगल कागजात नहीं हैं और इस दौरान वो अमेरिका में अपने बच्चे को जन्म देते हैं, उन बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी। इसके साथ ट्रंप ने ड्रग्स से जुड़े मामलों को लेकर बड़ा ऐलान किया। ट्रंप ने ऐलान किया कि जो ड्रग्स से जुड़े मामलों में पकड़े जाएंगे उन्हें आतंकी घोषित किया जाएगा। इस दौरान ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि अमेरिका में अब केवल 2 जेंडर होंगे, पुरुष और महिला। ट्रंप के इस एक्शन के बाद अब पूरी दुनिया में इस एक्शन के रिएक्शन की चर्चा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अमेरिका की कमान संभालते ही ट्रंप ने क्या बड़े फैसले लिए हैं, आपको बताते हैं। ट्रंप के वो 10 बड़े फैसले। फैसला नंबर 1, अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन होगी। सीधे तौर पर ट्रंप ने यह ऐलान किया। फैसला नंबर 2, मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी लागू की गई है ट्रंप की तरफ से। ड्रग माफिया आतंकी संगठन घोषित होंगे, ये ट्रंप ने कह दिया है। एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम में भी बदलाव किया जाएगा, बड़े स्तर पर ये बदलाव किए जाएंगे। ट्रांसजेंडर सिस्टम खत्म होगा अमेरिका में। पनामा नहर को पनामा से वापस लेंगे, ये भी ऐलान ट्रंप की तरफ से किया गया है। दूसरे देशों के टैरिफ के लिए रेवेन्यू सर्विस का गठन किया गया है। तो एक एक कर वो फैसले हम आपको बता रहे जो ट्रंप ने लिए। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की अनिवार्यता खत्म कर देंगे, कंपल नहीं होगा ये। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला जाएगा। विदेशी गिरोह के खात्मे के लिए नियम लाएंगे। तो ये वो 10 फैसले हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात जरा बांग्लादेश की कर लेते हैं। बांग्लादेश चीन की शह पर भारत को धमकाने की हिमाकत कर रहा है। जी हां, बांग्लादेश ने भारत को यह कहा है कि अगर शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं किया जाता है तो इस मुद्दे को वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेकर जाएगा। इसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच एक बार फिर से घमासान देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। भारत बांग्लादेश में बढ़ा तनाव। हसीना के प्रत्यर्पण पर घमासान। भारत को बांग्लादेश की गीदड़ भभकी।
के जाल में फंस रहा बांग्लादेश। जिस बांग्लादेश का हर मोर्चे पर भारत ने साथ दिया, बांग्लादेश के आर्थिक हालात को बेहतर करने के लिए जिस भारत ने हर संभव मदद की, वो बांग्लादेश जिसकी औकात भारत के सामने कुछ भी नहीं है, वो बांग्लादेश आज शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर भारत को धमकी दे रहा है। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि अगर भारत ने शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं किया तो वो इस मामले को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएगा। गौरतलब है कि शेख हसीना ने अपनी सरकार के तख्ता पलट के बाद से भारत में शरण ले रखी है, जिसके बाद से बांग्लादेश लगातार शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत पर दबाव बना रहा है। लेकिन भारत ने शेख हसीना को वापस भेजने को लेकर अब तक कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब बांग्लादेश चीन के शह पर भारत को धमकी दे रहा है। बांग्लादेश का अंतरिम सरकार में कानूनी मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा है कि अगर भारत हसीना को वापस भेजने से इनकार करता है तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि का उल्लंघन होगा। हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। सरकार शेख हसीना को वापस लाने के लिए सभी प्रयास जारी रखेगी। अगर जरूरी हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मांगा जाएगा। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी आईसीटी ने शेख हसीना और उनके कई कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों, सैन्य और दूसरे अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और तो और रेड अलर्ट भी घोषित किया गया है। इसके बाद से बांग्लादेश लगातार भारत पर प्रत्यर्पण को लेकर दबाव बना रहा है और ये सब कुछ हो रहा है ड्रैगन के इशारे पर। हालांकि भारत ने प्रत्यर्पण को लेकर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक राजनीतिक मामलों में प्रत्यर्पण से वो इनकार कर सकता है। लेकिन बांग्लादेश चीन की गोद में जा बैठा है। शायद उसे पता ही नहीं कि भारत से दुश्मनी और चीन के जाल में फंसने का अंजाम क्या होगा। बांग्लादेश अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने की तैयारी में लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राष्ट्रपति ट्रंप का पुतिन पर बड़ा हमला। क्वाड बैठक के बाद ट्रंप का बड़ा ऐलान, बोले यूक्रेन पर तुरंत बातचीत करे पुतिन। रूस ने यूक्रेन पर हमले नहीं रोके तो हमारे प्रतिबंध लगे रहेंगे। इजरायल ने जेनिन में आतंकवाद के खिलाफ शुरू किया